पीएससी के द्वारा शिक्षकों की बहाली का जो परीक्षा हुआ उसमें भी भारी धांधली, रिजल्ट में धांधली, सर्टिफिकेट जांच में धांधली, नौकरी देने में धांधली। यहाँ सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। सरकार में बैठे कोई अधिकारी कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इन सभी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पेपर कैंसिल हुआ है, न इस पर कोई जवाब देने के लिए तैयार है, इस पर कोई सामने आके कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। आखिर ये भारी अव्यवस्था की स्थिति है। बिहार में शिक्षा की स्थिति सबसे गड़बड़ है। बिहार में जिस तरीके से परीक्षाएं होती है इसको देखते हुए हमेशा पारदर्शिता को लेकर सवाल उठता है। इसी बीच देखा जाए तो बीते दिनों दरोगा बहाली को लेकर बिहार में परीक्षाएं हुई थी, लेकिन परीक्षा जिस तरीके से खत्म हुई इसको देखते हुए पेपर लीक के खबरें सामने निकल के आने लगी। ऐसे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार तस्वीरें वायरल होने लगी जिस तरीके से परीक्षाएं में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसकी। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा प्रवक्ता राकेश कुमार सिंह जुड़ेंगे। बात करें राकेश जी, दरोगा बहाली को लेकर अब सवाल उठ रहा है, पेपर लीक का मामला सामने निकल के आ रहा है, कई सक्रिय गैंग भी पकड़ाए हैं, लगातार कार्रवाई हो रही है। ऐसे में हमेशा पेपर लीक दरोगा बहाली में या फिर अनेक परीक्षाओं में क्यों बिहार में ऐसा हो रहा है? बिहार में कोई भी परीक्षा होता है, सभी परीक्षाओं के परिणाम, परीक्षाओं के रिजल्ट और परीक्षा लेने का जो तरीका है, हर जगह गड़बड़ी है। बीपीएससी के द्वारा शिक्षकों की बहाली का जो परीक्षा हुआ उसमें भी भारी धांधली, रिजल्ट में धांधली, सर्टिफिकेट जांच में धांधली, नौकरी देने में धांधली। ये पूरा गड़बड़ है, पूरा सिस्टम गड़बड़ हो गया है। जिस राज्य का पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा वहाँ इसी प्रकार के देखने को मिलेंगे। दरोगा बहाली भी, परीक्षा का भी वही हाल है। आयोग के अधिकारियों के द्वारा कोई बयान तक नहीं आ रहा है। कोई देखिए क्या है, पूरी सरकार की मिलीभगत है। सरकार की मिलीभगत अगर होगी तो कोई अधिकारी इस पर कुछ बोलेंगे नहीं। सरकार और अधिकारी सब लोग मिले हुए हैं, सब मिलकर ये गड़बड़ कर रहे हैं। जहाँ सब लोग मिलकर गड़बड़ करेंगे तो ठीक कौन करेगा? ये तो बिल्कुल यहाँ इस राज्य में कुछ चल नहीं रहा है। इस राज्य को तो भगवान मालिक है। 3 दिन हो गए परीक्षा हुए, लेकिन देखा जाए तो अब अभी तक देखा जाए तो पेपर लीक जिस तरीके से हुआ इसको देखते हुए कंफर्म ये नहीं हो पाया किसने लीक करवाया। ऐसे में पेपर भी नहीं कैंसिल हो रहा है। न पेपर कैंसिल हुआ है, न इस पर कोई जवाब देने के लिए तैयार है, इस पर कोई सामने आके कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। आखिर ये भारी अव्यवस्था की स्थिति है। एकदम पूरा अव्यवस्था का आलम है। यहाँ सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। सरकार में बैठे कोई अधिकारी कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इन सभी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये राज्य की जनता सब देख रही है। ये तो बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है बिहार में। जांच की मांग करेंगे राकेश जी? बिल्कुल जांच होनी चाहिए, इसकी जांच होनी ही चाहिए। आखिर जो सुरक्षा के लिए जो जाने वाले हैं, अधिकारी बनने वाले हैं, दरोगा बनने वाले हैं, और उनके एग्जाम में गड़बड़ी हो, उनके रिजल्ट में गड़बड़ी हो, तो आखिर इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा सरकार को। पेपर रद्द किया जाना चाहिए। सरकार को पूरी जांच करनी चाहिए। जांच में संलिप्त लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर गड़बड़ी हुई है तो फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। सवाल ये उठ रहा है कि जो परीक्षाएं होती है बीपीएससी के द्वारा दरोगा बहाली को देखते हुए, इसको देखते हुए किसी अभ्यर्थियों को क्वेश्चन नहीं दिया जाता है। ऐसे में क्वेश्चन पेपर बाहर लीक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वही सेम क्वेश्चन कैसे? यही तो गड़बड़ी है ना। इसका मतलब कि सरकार में बैठे लोग और अधिकारी सबकी मिली भगत है, तब तो क्वेश्चन आता है बाहर। आखिर क्वेश्चन जब बाहर आएगा, पता नहीं कैसे अधिकारी बनाएंगे ये लोग, किस प्रकार के लोग जाएंगे उस व्यवस्था में। बिहार में क्या स्थिति हो गई है? बिहार में शिक्षा की स्थिति सबसे गड़बड़ है। दिखाने के प्रयास हो रहे हैं कि अब शिक्षा में बहुत काम हो रहा है। केवल शिक्षकों को प्रताड़ित करने का काम हो रहा है और बाकी कोई शिक्षा में सुधार की कोई बात नहीं हो रही है। देखिए, पूरे अराजकता का माहौल है बिहार में और कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था पूरे तरीके से गड़बड़ सरबड़ है। ऐसे में राकेश कुमार सिंह भाजपा प्रवक्ता थे। नीतीश सरकार के शिक्षा नीति को लेकर, दरोगा बहाली के पेपर लीक को लेकर जमकर निशाना साधते तो वहीं साफ करते हुए नजर आ रहे थे कि जांच इसकी होनी चाहिए और कहीं ना कहीं जो भी इसमें संलिप्त पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे में सरकार पर बड़ा आरोप लगा रहे थे, कहते हुए नजर आ रहे थे कि जिस तरीके से सरकार के लोग हैं वहीं कहीं ना कहीं देखा जाए तो मिले हुए हैं और उनके अधिकारी ये सब काम करवाते हैं। और भी तमाम खबरों के लिए NC24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।